स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट LIS अकेडमी में, लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ हम सिंपल और इजी लैंग्वेज में UGC नेट, KVS, NVS, DSSB ऑल लाइब्रेरियन एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। डेली क्लासेस, नोट्स, MCQs, PYQs, एग्जाम अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग और एग्जाम ओरिएंटेड बन सके। अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। तो चलिए हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ज्ञान समाज यानी नॉलेज सोसाइटी। ये विषय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर होता है, सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ और डिजिटल डिवाइड जैसी समस्याएं आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे पहले स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है की फोकस इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, डिजिटल डिवाइड। मतलब आज की क्लास केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि मॉडर्न वर्ल्ड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के कारण कैसे बदल रहा है। आज के समय में डेटा ही पावर बन चुका है। जिसके पास सही नॉलेज है वही डिसीजन मेकिंग में आगे है। इसलिए नॉलेज सोसाइटी को समझना आज हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए जरूरी हो गया है। चलिए अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का अंतर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यानी सूचना की बात करें। इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेटेड डेटा होता है। ये पैसिव होती है यानी केवल मौजूद रहती है। इंफॉर्मेशन फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड करती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि पटना की पॉपुलेशन इतनी है या आज टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अब दूसरी तरफ नॉलेज यानी ज्ञान। नॉलेज अनुभव और समझ से बनता है। ये कैपेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है। नॉलेज केवल डेटा याद रखना नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना है। उदाहरण, अगर किसी डॉक्टर को पेशेंट की रिपोर्ट मिलती है, वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर बीमारी पहचानना और ट्रीटमेंट देना, ये नॉलेज है। यहाँ पीटर ड्रकर का नाम भी दिया गया है। उन्होंने 1969 में सबसे पहले नॉलेज सोसाइटी शब्द का उपयोग किया था। याद रखिए स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेल्स अस व्हाट, बट नॉलेज टेल्स अस हाउ एंड व्हाई। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन यानी डेटा से प्रॉस्पेरिटी तक की जर्नी। सबसे पहले आता है डेटा। रॉ फैक्ट्स और अनप्रोसेस्ड डिटेल्स को डेटा कहते हैं, जैसे एग्जाम मार्क्स की लिस्ट, अटेंडेंस नंबर्स आदि। फिर ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो बनता है इंफॉर्मेशन। इसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेसिंग यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है नॉलेज में। और जब नॉलेज का सही उपयोग होता है, तब सोसाइटी में इनोवेशन, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आती है। इस पूरे प्रोसेस में ICT का रोल बहुत बड़ा है। आज इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और मोबाइल टेक्नोलॉजी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को तेज बना रहे हैं। इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमी को कई बार नॉलेज इकोनॉमी भी कहा जाता है। इस स्लाइड में नॉलेज सोसाइटी से जुड़े प्रमुख थिंकर्स और कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। 1. डैनियल बेल, 1976। उन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की। उनके अनुसार फ्यूचर सोसाइटी में सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। 2. पीटर ड्रकर, 1969। उन्होंने कहा कि नॉलेज फ्यूचर इकोनॉमी का प्राइमरी फैक्टर होगा। आज कंपनीज फिजिकल लेबर से ज्यादा स्किल्ड नॉलेज वर्कर्स को वैल्यू देती हैं। 3. योनिजी मसूदा, 1980। उन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अनुसार इंफॉर्मेशन पोजेशन डेवलपमेंट का मुख्य आधार बनेगा। 4. मैनुअल कैस्टल्स, 2001। उन्होंने नेटवर्क सोसाइटी की आइडिया दी। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क्स सोसाइटी को कनेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर थिंकर्स और उनके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, इसलिए इनके नाम और कंट्रीब्यूशन याद रखिए। अब हम देख रहे हैं टाडाओ उमेसाउस बायोलॉजिकल मेटाफर। उन्होंने सोसाइटी को बायोलॉजिकल लेयर्स की तरह समझाया। एंडोडर्मल लेयर, ये एग्रीकल्चर, फिशिंग और एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सोसाइटी की बेसिक सर्वाइवल एक्टिविटीज। मीजोडर्मल लेयर,
ये मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फेज है। एक्टोडर्मल लेयर ये इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। यही मॉडर्न नॉलेज सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस मॉडल का मेन आइडिया ये है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग लेयर्स अलग फंक्शंस करती हैं, वैसे ही सोसाइटी भी अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर विकसित होती है। इस स्लाइड में बेल्स मैट्रिक्स द्वारा सोसाइटी के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी मुख्य काम एग्रीकल्चर और माइनिंग था। एनर्जी सोर्स नेचुरल पावर जैसे विंड, वाटर और मसल पावर थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिसिटी, कोल और ऑयल एनर्जी सोर्स बने। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग एक्टिविटीज बढ़ती हैं। नॉलेज और इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स बन जाते हैं। आज हम लार्जली पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज में जी रहे हैं, जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है। अब बेल्स मैट्रिक्स का दूसरा भाग देखिए, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रॉ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मनी और कैपिटल महत्वपूर्ण बने। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ह्यूमन नॉलेज सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। टेक्नोलॉजी पहले क्राफ्ट टेक्नोलॉजी थी, फिर मशीन टूल्स आए। अब आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है। वर्कफोर्स पहले फार्मर्स थे, फिर इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर्स आए। अब साइंटिस्ट्स और नॉलेज वर्कर्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट्स, यही कारण है कि आज एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर इतना जोर दिया जा रहा है। इस स्लाइड में मसूदास मैट्रिक्स दिया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तुलना की गई है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी यहाँ कोर टेक्नोलॉजी स्टीम इंजन थी। फिजिकल लेबर इंपॉर्टेंट था। प्रोडक्शन गुड्स बेस्ड था। इंफॉर्मेशन सोसाइटी यहाँ कंप्यूटेशनल पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटीज और इनोवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज इंडस्ट्री इकोनॉमी को ड्राइव करती है। उदाहरण, पहले वेल्थ फैक्ट्रीज से बनती थी, लेकिन आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एआई कंपनीज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से वेल्थ क्रिएट कर रही हैं। यानी इकोनॉमी का सेंटर फिजिकल प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन पर आ गया है। इस स्लाइड में इंफॉर्मेशन सोसाइटी की दो अप्रोचेस दी गई हैं। टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, इस अप्रोच के अनुसार टेक्नोलॉजी सोसाइटी चेंज की मुख्य शक्ति है। आईसीटी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को ड्राइव करता है। फोकस कम्युनिकेशन और डिजिटल सिस्टम्स पर होता है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, इस अप्रोच में इंसान और सोशल जस्टिस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। इंक्लूसिवनेस और इक्वालिटी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, मॉडर्न वर्ल्ड में दोनों अप्रोचेस का बैलेंस जरूरी है। केवल टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं है, उसका बेनिफिट सोसाइटी के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अब इस स्लाइड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी एक जैसे नहीं है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी यहाँ इंफॉर्मेशन एक्सेस मुख्य फोकस होता है। डिजिटल डिवाइड की समस्या बनी रहती है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज सोसाइटी यहाँ नॉलेज को पब्लिक गुड माना जाता है। इंक्लूसिवनेस और इक्विटी पर जोर दिया जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। यूनेस्को के अनुसार नॉलेज सोसाइटी केवल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मतलब रियल डेवलपमेंट तभी होगा जब नॉलेज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। इस स्लाइड में ट्रांजिशन के इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यानी सोसाइटी कैसे बदल रही है। 1. अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, नॉलेज क्रिएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस आ रहे हैं। 2. ह्यूमन कैपिटल, अब ग्रोथ का आधार केवल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, बल्कि एजुकेटेड पीपल है। 3. एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट, वर्कफोर्स धीरे धीरे व्हाइट कॉलर जॉब्स की तरफ जा रही है, जैसे आईटी सेक्टर, एजुकेशन, मैनेजमेंट, डिजिटल सर्विसेज आदि। स्लाइड में इंटरनेट यूजर्स का ग्राफ भी दिखाया गया है, जो क्लियरली बताता है कि डिजिटल कनेक्टिविटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब हम नॉलेज सोसाइटी की कोर ट्रेट्स पढ़ेंगे। 1. फोकस ऑन आइडियाज, इनोवेशन इकोनॉमी को ड्राइव करती है। 2. कंटिन्यूअस एजुकेशन, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन चुका है। आज प्रोफेशनल्स को लगातार स्किल्स अपडेट करनी पड़ती हैं। 3. शिफ्ट इन वर्कप्लेस, ट्रेडिशनल फैक्ट्री मॉडल बदलकर फ्लेक्सिबल डिजिटल वर्कप्लेस बन रहा है। वर्क फ्रॉम होम इसका एग्जाम्पल है। 4. एम्पावरिंग पीपल, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। 5. सर्विस सेक्टर डोमिनेंस, सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है।
स्टूडेंट्स, यही कारण है कि आज कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी और क्रिएटिविटी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हर डेवलपमेंट के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। इस स्लाइड में इंफॉर्मेशन सोसाइटी की मेजर इश्यूज डिस्कस की गई हैं। 1. प्राइवेसी एंड फ्रीडम। डिजिटल डेटा मिसयूज होने का खतरा बढ़ गया है। 2. डिजिटल डिवाइड। कई लोग इंटरनेट और टेक्नोलॉजी एक्सेस से अभी भी वंचित हैं। 3. कमर्शियलाइजेशन। नॉलेज को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया जाता है। 4. इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि सही इंफॉर्मेशन चुनना मुश्किल हो जाता है। 5. नेटवर्क कंट्रोल। कुछ बड़ी कंपनीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल रखती हैं। स्टूडेंट्स, इसलिए डिजिटल लिटरेसी और एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस को समझते हैं। पहला, नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी। इंडिया को ऐसी पॉलिसी चाहिए जो डिजिटल डिवाइड कम करे और रूरल एरियाज तक टेक्नोलॉजी पहुंचाए। दूसरा, लोकलाइज्ड कंटेंट। रीजनल लैंग्वेजेस में डिजिटल कंटेंट की बहुत जरूरत है क्योंकि हर व्यक्ति इंग्लिश नहीं समझता। तीसरा, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। रिमोट एरियाज में इंटरनेट और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। चौथा, आईपीआर प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा भी जरूरी है ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले। स्टूडेंट्स, इंडिया में डिजिटल इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स इसी दिशा में काम कर रही हैं। अब हम पूरे चैप्टर का सिंथेसिस यानी निष्कर्ष समझते हैं। यहाँ दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन राइट्स, इंक्लूसिविटी एंड पब्लिक गुड। इन दोनों के बैलेंस से ही ट्रू नॉलेज सोसाइटी बन सकती है। नॉलेज सोसाइटी का मतलब केवल इंटरनेट और कंप्यूटर्स नहीं है। इसका असली उद्देश्य है हर व्यक्ति तक नॉलेज पहुंचाना, इक्वालिटी बढ़ाना और सोसाइटी को एम्पावर्ड बनाना। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर नॉलेज केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाए तो सोसाइटी अनइक्वल बन जाती है, लेकिन जब नॉलेज सबके लिए एक्सेसिबल हो तभी वास्तविक विकास संभव होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, थिंकर्स, चैलेंजेस की बात की। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस टॉपिक के महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझा। हमने जाना कि ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन, सोसाइटी और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब तक की डिस्कशन से आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जहां हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक बने रहिए क्योंकि आगे का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और स्मार्ट LIS अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव क्लास में। थैंक यू। स्मार्ट LIS अकेडमी एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ आपको मिलती हैं डेली क्लासेस, नोट्स, MCQs, PYQs, एग्जाम अपडेट्स। हम स्पेशली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू, नो, DU, BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, VMOU, पारुल यूनिवर्सिटी और मेनी मोर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप UGC नेट, KVS, NVS, DSSS या किसी भी लाइब्रेरियन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्मार्ट LIS अकेडमी आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। इस चैनल पर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी बनाकर एक्सप्लेन करते हैं ताकि हर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सके। इंपॉर्टेंट नोट, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और गाइडेंस पर्पस के लिए है। हम किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली एफिलिएटेड नहीं हैं। नेम्स और लोगो सिर्फ स्टूडेंट गाइडेंस और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किए गए हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड विद स्मार्ट LIS अकेडमी।